अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और अपनी गार्डनिंग को एंजॉय कर रहे होंगे। आज की जो वीडियो है उसके अंदर मैं आप लोगों के साथ एक बहुत खूबसूरत फोलिएज प्लांट शेयर कर रही हूँ और ये जो परमानेंट प्लांट्स हैं इसके अंदर भी इसका शुमार होता है। ये जो प्लांट आप देख रहे हैं ये सिंगोनियम है और सिंगोनियम जो है वो बहुत खूबसूरत पत्तों वाला प्लांट होता है। इसके अंदर फ्लावरिंग नहीं होती और इसकी जो खूबसूरती होती है वो इसके पत्तों की वजह से ही होती है। इसके अंदर बेशुमार वैरायटीज़ आती हैं, बेशुमार इसके अंदर कलर कम्बिनेशन आते हैं और इसका जो लीफ है वो तकरीबन सेम ही तमाम वैरायटीज़ में रहता है। इसको जो है वो एरोहेड वाइन भी कहा जाता है, यानी एरोहेड वाइन जो फैमिली से ताल्लुक़ रखने वाले प्लांट्स हैं उसके अंदर जो है वो इसका भी शुमार होता है। तो इसको जो है वो आज हम रिपोर्ट कर रहे हैं और क्योंकि ये काफ़ी टाइम से तकरीबन 1 से 1.5 साल हो गया मैंने छोटे छोटे से इसके प्लांट्स इसके अंदर लगाए थे और अब माशाल्लाह से इसके अंदर जो है वो ग्रोथ इतनी ज़्यादा हो चुकी है कि अब इसके अंदर रूट पाउंडिंग हो रही थी। अगर मैं मज़ीद इसको ना करती तो इसके जो प्लांट्स थे ये देखिए यहाँ से आपको इसकी रूट्स विजिबल हो रही होंगी, तो कुछ टाइम तक इसके अंदर जो है वो रूट पाउंडिंग होना स्टार्ट हो जाती तो उससे प्लांट जो है वो काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट होता। ये तकरीबन 4 इंच का, आई थिंक हार्डली 4 इंच का पॉट होगा, मिट्टी का क्ले पॉट है और अगर आप इसको लगाएं तो आप किसी भी किस्म के जो पॉट है उसके अंदर लगा सकते हैं, लेकिन जो मिट्टी के पॉट हैं वो इनके लिए बेस्ट हैं इसलिए कि मिट्टी के पॉट्स के अंदर एरेशन अच्छे सिस्टम होता है तो उसके आपके जो प्लांट्स हैं उसके अंदर जो है वो और वाटरिंग नहीं होती। तो अब इसका जो है वो हमने मिट्टी वगैरह उस पॉट से निकाल ली है। अच्छा, सिंगोनियम को अगर आप सॉइल बनाते वक्त एक दफ़ा फर्टिलाइज़र दे दें तो ये इसके लिए काफ़ी है। ये उन प्लांट्स में इसका शुमार नहीं होता कि जिसको आपने वीकली या हर 15 दिन के बाद या हर 2 माह के बाद इसको फर्टिलाइज़र देना होता है। एक दफ़ा इसकी अच्छी सी रिच फर्टाइल सॉइल के अंदर इसकी जो मिट्टी है उसके अंदर फर्टिलाइज़र ऐड कर दे, उसके बाद आपको ज़रूरत नहीं है। तो अब इसके अंदर जो है वो मिट्टी का जो रेशो है या सैंड किस तरह से डालनी है वो भी मैं आप लोगों को बता देती हूँ। इसके अंदर जो है वो आपने करना है, गार्डन सॉइल लेनी है, सैंड लेनी है और थोड़ी सी मैंने इसके अंदर जो है वो वुड ऐश भी डाली है ताकि इसके अंदर जो है वो फंगस का इशू ना बने, क्योंकि अभी तक तो हमारे यहाँ बारिशें हुई नहीं हैं, लेकिन अगर इन फ्यूचर जो है वो रेनी सीज़न ज़ाहिर स्टार्ट होगा, बारिशें होंगी तो अगर ओवर वाटरिंग भी हो जाए तो इसकी जो स्टेम्स हैं उनके अंदर फंगस एक्टिव ना हो, इसलिए बेहतर है कि आप पहले ही इसके अंदर या तो फिर कोई फंजीसाइड डाल दें। मैंने फंजीसाइड नहीं डाला, मैंने इसके अंदर जो है वो राख जो है वो डाली है और राख भी फंजीसाइड का ही काम करती है, ऑर्गेनिक मैटर है तो इसलिए आप आसानी से इसको डाल सकते हैं। लेकिन अगर आपके यहाँ जो है वो लकड़ियों की या उपलों की राख ना मिले तो फिर आप इसके अंदर जो है वो कोई भी सभी फंजीसाइड जो आपके करीबी गार्डन शॉप से मिल जाए वो आप कर सकते हैं। तो अभी मैंने इनको डिवाइड किया है तो माशाल्लाह से देखिए कि कितने सारे इसके अंदर जो है वो प्लांट्स हमारे रेडी हो गए हैं। आप चाहें तो इससे काफ़ी सारे पॉट्स भी बना सकते हैं, लेकिन आपको पता है कि गार्डनर्स की हमेशा से ये प्रॉब्लम रहती है कि उनके पास पॉट्स जो हैं वो कभी भी पूरे नहीं पड़ते। तो मैं ये सारे प्लांट्स इसी पॉट के अंदर लगाऊंगी। ये मैंने जो है वो कोन शेप पॉट लिया है। अच्छा, मुझे बेसिकली कोन शेप पॉट ज़्यादा पसंद हैं। क्यों पसंद हैं? इसलिए कि इसके अंदर से जब आपने रिपोर्टिंग करनी होती है तो बहुत आसानी से रूट बाउल निकल आता है। इसके बजाय जो चौकोर या राउंड शेप के जो पॉट्स होते हैं, यानी जिनका सरफेस भी राउंड होता है और किनारे भी राउंड होते हैं, तो उनका ये मसला होता है कि उनके अंदर से ख़ास तौर पे रूट्स जो हैं वो इस तरह से अंदर की साइड पे सरफेस पे इस तरह से चिपक जाती हैं कि उनको निकालना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन कोन शेप का जो पॉट है इसके अंदर से आसानी से आपका जो रूट बाउल है प्लांट का वो निकल आता है। तो अब इसको जो है वो इसके अंदर एक एक करके मैं लगाऊंगी। अच्छा, ये वो वाली वैरायटी है कि जो वाइन शेप में ग्रोथ नहीं करती, यानी भी ये बेलदार नहीं है, बल्कि ये साइड से इसके जो पप्स हैं वो निकलते हैं और मैं आपको दिखाती भी हूँ। इसके अंदर छोटे छोटे से बेबी प्लांट साइड से निकल रहे हैं, तो ये इसी तरीके से मल्टीप्लाई होता है। और अगर थोड़ा सा ये बड़ी हाइट में चला जाए तो आप इसके साथ देखें, अगर एक आध नोड एरिया आ गया है तो आप उससे वहाँ से कट करके लगा सकते हैं, लेकिन ये बेलों की तरह से ये वाली वैरायटी जो है वो ग्रोथ नहीं करती। तो यहाँ पे आप देखिए साइड से इसका जो है वो एक निकल रहा है प्लांट और इसी तरीके से ये मल्टीप्लाई भी होता है।
आप इसको चाहें तो हैंगिंग जो प्लांटर्स हैं उनके अंदर भी इस वैरायटी को ख़ास तौर पे लगा सकते हैं, क्योंकि ये बहुत खूबसूरत लगती है। हैंगिंग प्लांटर्स के अंदर भी अगर आपकी बालकनी है उसके अंदर आपने प्लांट्स रखे हैं तो वहाँ पे भी इसको लगाएं, बहुत खूबसूरत जो है वो इसकी लुक आएगी और आपका जो वो एरिया है वो ख़ास तौर पे इसकी जो कलरफुल फोलिएज है उसकी वजह से बहुत ज़्यादा खूबसूरत और अलग नज़र आएगा। अच्छा, अब ये है कि इसको लगाने के बाद, क्योंकि ये इंडोर प्लांट है बेसिकली तो, लेकिन ये है कि पार्शली शेड में दरख्तों के नीचे अगर आपके पास जगह है या ग्रीन नेट के नीचे आप इसको रख के तो अपने प्लांट जो है वो अच्छे से उनको अपने गार्डन के अंदर ऐड कर सकते हैं। लेकिन ये आपकी अपनी चॉइस के ऊपर है। मैंने जहाँ पे इसको रखा हुआ है वहाँ पे जो है वो ग्रीन नेट लगा हुआ है, क्योंकि ये बहुत नाजुक इस लिहाज से प्लांट्स होते हैं कि आप इसको अगर ऐसी जगह पे रखेंगे कि जहाँ पे बहुत तेज़ धूप आती है तो इसके जो पत्ते हैं वो जलना स्टार्ट हो जाते हैं। तो अब मिट्टी जो है वो हमने बना ली है, उसके अंदर प्लांट्स लगा दिए हैं। अब पानी जो है वो किस तरह से देना है, क्योंकि मिट्टी टोटली ड्राई थी तो एक दफ़ा इसको पानी इस तरह से देना है कि इसके ड्रेनेज होल से पानी जो एक्स्ट्रा है वो निकलना स्टार्ट हो जाए। और एक दफ़ा भर के पानी देने का मकसद भी ये होता है कि जो एयर बबल्स बनती हैं या एयर पॉकेट्स होती हैं पॉट के अंदर वो भी कवर हो जाए, क्योंकि जब आप इस तरह से थोड़ा बहुत पानी देते हैं, ज़्यादा भर के पानी नहीं देते, तो कई दफ़ा इसके अंदर जो है वो होल्स रह जाते हैं, मिट्टी सेट नहीं हो पाती, जो बाद में फिर आपकी जो प्लांट है उसकी ख़राबी का बायस बनती है। तो यहाँ पे इसको पानी देते हुए एक साइड से ये मेरा जो प्लांट है ये साइड से गिर गया था तो इसको मैंने दोबारा से सेट कर दिया है। अब नेक्स्ट जो है वो इसको एक तो शेड में रखना है। इसके ऊपर मैंने तो आज तक कभी कोई किसी किस्म का पेस्ट का अटैक नहीं देखा, तो पेस्ट फ्री प्लांट है और जो एयर प्योरीफाई प्लांट्स होते हैं उसके अंदर भी इसका शुमार होता है। तो आप इसको आसानी से अपने जो बेडरूम है वहाँ पे टीवी लाउंज में रख सकते हैं, बालकनी मैंने आपको बताया वहाँ पे रख सकते हैं। और नेक्स्ट आपने पानी इसको तब देना है कि जब आपको लगे कि अब आपके जो पॉट है उसकी जो सरफेस है वो ड्राई नज़र आ रही है, क्योंकि ओवर वाटरिंग भी इसको मारती है। वैसे अगर आप इसको चाहें तो सिंपल पानी के अंदर भी लगा सकते हैं, उसमें भी इसकी ग्रोथ अच्छे से हो जाती है। लेकिन यह है कि सॉइल में ज़रा लगा हुआ ज़्यादा खूबसूरत लगता है कि जब भरा भरा सा इस तरह से पॉट हो तो उसके अंदर से ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत देखने में लगता है। तो पानी जो है वो मैं थोड़ा थोड़ा करके देती जा रही हूँ ताकि पूरी जो सॉइल है वो अच्छे से ड्राई हो जाए। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें।